पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ों बाबर और हुनैन की शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, कराची शिपयार्ड्स के सीनियर नुमाइंदगान और मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम तकरीब में शरीक। सदर ने तकरीब से खिताब में कहा, PNS बाबर और हुनैन जदीद निज़ाम से लैस हैं। खित्ते की सलामती के लिए बहरिया का अहम किरदार है। नेवल चीफ ने खिताब में कहा, पाक बहरिया मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। यौम दिफा पर शानदार तकरीब का इनेकाद बाइसे फख्र है। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शोहदा भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में दुआओं के साथ हुआ। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब में पैगाम दिया, हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। कोर कमांडर कराची की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। कोयटा में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ रावलपिंडी में होगी। आज का दिन हमें 6 सितंबर 1965 की इस जंग की याद दिलाता है, जब बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। 6 सितंबर हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। यौम दिफा पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम। सिपह सालार ने कहा, आज के दिन हमारी बरी बहरी और फिजाई अफवाज ने कौम की शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। सदर मुमलिकत का यौम दिफा पर शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को आज बहुत से खतरात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वज़ीर आज़म का भी अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूतों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने हमारी सरहदों पर हमलावर दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए से शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। सरहद पार दुश्मन दहशतगर्दी को सपोर्ट और मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अटल हैं। कश्मीर के लिए हर तरह की हिमायत जारी रहेगी। अहद करें, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को यकजा होकर मुकाबला करेंगे। समंदर की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक अफवाज पाकिस्तान हम वक्त दिफा के लिए तैयार। यौम दिफा पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में जवानों का जोश जज्बा दीद नहीं रहा। जज्बात और ख्यालात ने देखने वालों का लहू गरमा दिया। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे या इकट्ठे होने पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे इकट्ठे होने पर 10 साल कैद की सजा होगी। इजाज़त के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। और अख्तर मेंगल का इस्तीफा अपनी सियासत को बचाने के लिए है। इस्तीफा देकर वो साबित करना चाहते हैं कि उनका जैसा चैंपियन कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अख्तर मेंगल पर तनकीद। सखर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान का मसला बलोचों को हल करना पड़ेगा, हुकूमत को भी मसले के हल के लिए सोचना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।